बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का अगला टॉपिक प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फार्मर अपने जो क्रॉप है उसको वीड्स से बचाते हैं और जो भी वीड्स हैं, खरपतवार हैं, उससे कौन कौन से मेथड का उपयोग करते हैं जिससे वो उसे नष्ट कर देते हैं और इसके तरीकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वीड्स होता क्या है, इसको देखते हैं। तो बच्चों आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि वीड, और वीड मतलब होता है क्या? खरपतवार। अब देखिएगा, सम अनवांटेड प्लांट्स ग्रो अलोंग विथ द क्रॉप्स, दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। एग्जाम्पल अमरनाथस एंड वाइल्ड ओट एक्सेट्रा। कुछ जो अवांछित प्लांट्स होते हैं, अवांछित पौधे होते हैं जो हमारे फसल के साथ साथ बढ़ते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। अब ये तो जान गए कि वीड्स क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे कि वीड्स को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो वीड्स को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वीडिंग कहेंगे। और हटाने की प्रक्रिया में बहुत सारे प्रक्रियाएं, बहुत सारे मेथड और तरीका शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से मेथड है। अगर बात करें वीड्स के बारे में, खरपतवार के बारे में, ये खरपतवार जो होते हैं, ये अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो पौधे के साथ तो ग्रोथ करते ही हैं, लेकिन यह पौधे के जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मिनरल्स है, पौधे के आसपास के जो सॉइल है, उससे ये एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत तेज गति से इनका ग्रोथ होता है। और फिर क्या करते हैं? तो ये बड़े होने के बाद जो क्रॉप है हमारा, उस क्रॉप को सनलाइट प्रॉपर नहीं आने देते हैं और एयर और फिर न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, जिससे हमारा क्रॉप बर्बाद हो जाता है। तो वीड्स का साइड इफेक्ट ये है, इसीलिए फार्मर क्या करते हैं? तो वीड्स को हटाते हैं। अब जैसे में इसके एग्जाम्पल देखिएगा, तो एग्जाम्पल है अमरनाथस एंड वाइल्ड ओट। अमरनाथस आप मे भी देखे होंगे कि जो रेड साग, जो लाल साग जो होते हैं, लाल साग के जैसे ही एक पौधा होता है जिसके फ्लावरिंग के बाद कुछ सीड निकलते हैं, और जो सीड निकलते हैं उसी सीड से फिर से वो दोबारा ग्रोथ कर जाते हैं। तो इसका ग्रोथ करने की प्रक्रिया जो होती है बहुत सिंपल होता है, इसी के कारण ये काफ़ी फैल जाते हैं और ये साल दर साल ये ऐसे ही प्लांट के साथ, क्रॉप के साथ ग्रोथ करते ही रहते हैं। इसके अलावा देखिएगा वाइल्ड ओट। तो वाइल्ड ओट को हम लोग के आसपास में मवेशियों के लिए कई सारे फार्मर ओट का क्या करते हैं? फसल लगाते हैं, और उसी ओट में देखिएगा तो बहुत सारे वाइल्ड ओट भी मिले होते हैं, जिसके कारण उसके सीड मिले होते हैं, और उसके कारण क्या होते हैं? तो बहुत सारे वाइल्ड ओट भी उसके साथ ग्रोथ कर जाते हैं। और इन्हीं खरपतवारों को हटाने के लिए फार्मर क्या करते हैं? तो वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स का उपयोग करते हैं। अब ओट तो ऐसे नॉर्मली खाने के लिए यूज किया जाता है, कई सारे कंट्री में उसके कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन ये जो है ये वाइल्ड ओट है और ओट के जैसे ही इसके प्लांट देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, इस जितने भी वीड्स है, इस प्रकार के जितने भी वीड हैं, उस वीड्स को अगर हम हटाते हैं तो हटाने के जो मेथड है उस मेथड के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन ये बात जान लीजिए कि इस वीड्स को हटाने का सही समय क्या है। तो इस वीड्स को हटाने का सही समय है कि जब ये फ्लावर नहीं दिया, उस फ्लावर से पहले ही फ्लावर अगर देने लगा तब तो हटाने से ज़्यादा कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उसके सीड निकलेंगे और फिर सीड क्या हो जाएगा? वो सीड फैल जाएंगे और फिर से वो नेक्स्ट ईयर फिर ग्रोथ कर जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? तो जितने भी वीड्स हैं उस वीड्स को फ्लावरिंग होने से पहले ही हमें उसको हटा देना चाहिए। और कुछ वीड्स की अगर हम बात करें तो कुछ वीड्स कैसे होते हैं? तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जो ह्यूमन के लिए साथ ही साथ एनिमल के लिए भी काफ़ी जहरीले होते हैं, और इसे गलती से भी नहीं कंज्यूम कीजिएगा। बच्चों आगे देखिएगा वीडिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है,
They need to be removed at regular intervals, otherwise they badly affect the crop yield. अगर हम इसे सही समय पे नियमित तौर पे नहीं हटाते हैं तो ये हमारे क्रॉप को, फसल को बर्बाद कर सकता है। किस प्रकार से बर्बाद करेगा? आप ये जितने भी वीड्स होंगे वो हमारे फसल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हम डालेंगे उस न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करेंगे और जल्दी ग्रोथ होगा और फिर सनलाइट को अफेक्ट करेगा और जिसके कारण प्रॉपर वे में सनलाइट नहीं मिल पाएगा हमारे क्रॉप को। इस प्रकार से ये हमारे जितने भी फसल है उसको बर्बाद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, फार्मर वीड्स को हटाने के लिए या वीडिंग जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया में बहुत सारे मेथड अपनाते हैं। उन सारे मेथड के बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर कई सारे मेथड अपनाते हैं जिसको वीड को हटाने के लिए। जो मेथड यहाँ पे दिए गए हैं तो कौन कौन से मेथड है, तो मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो पहले देखिएगा, अगर हम मैकेनिकल मेथड की बात करें तो मैकेनिकल मेथड में क्या किया जाता है, तो इसको हाथ से ही क्या किए जाते हैं, तो जो वीड्स बहुत अनमेच्योर है उसको क्या किया जाता है, तो हाथ से ही उसको हटा दिया जाता है या कुछ टूल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा खुरपी और हौड़ो एक्सेट्रा का उपयोग किया जाता है किसको, तो वीड्स को हटाने के लिए। ये मैन्युअली तरीका होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके अलावा क्या है अगला मेथड, केमिकल मेथड। और इस केमिकल मेथड में क्या किया जाता है, तो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड का उपयोग किया जाता है वीड्स को हटाने के लिए। वीड्स को हटाने के लिए जो केमिकल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उसका नाम है 2,4-D या 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पे बहुत सारे फार्मर करते हैं और बहुत सारे कंपनियां अपने जो वीडीसाइड प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें इस केमिकल कंपाउंड का उपयोग करते हैं। अगर इसके अलावा बात करें बच्चों, तो ये जो वीडीसाइड है, इस वीडीसाइड का उपयोग करते हुए फार्मर अपने नोज को कवर करते हैं, क्योंकि इस वीडीसाइड से हमारे हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि हमारे क्रॉप पे इतना इफेक्ट तो नहीं पड़ता है और इससे और भी कई सारे प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। इसके कई सारे डिसएडवांटेज भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करना एक्सेट्रा। इस टाइप के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। बच्चों आगे देखेंगे क्या, तो अगला जो मेथड है, अगला मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। और बायोलॉजिकल मेथड में क्या किए जाते हैं, तो फार्मर के द्वारा बायोलॉजिकल मेथड में इंसेक्ट का प्रयोग करते हैं और इंसेक्ट क्या करता है, तो स्पेसिफिक वीड्स को खाने के लिए वो जिम्मेवार होते हैं और हमारे क्रॉप को वे नहीं खाते हैं और हमारे क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे जो कॉर्नियल इंसेक्ट है, ये कॉर्नियल इंसेक्ट का उपयोग कारामाइन कलरिंग कंपाउंड बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसको आप E120 के नाम से भी जानते होंगे। कई सारे जो फूड कलर होते हैं उसमें इसका उपयोग किए जाते हैं और साथ ही साथ कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इस कीड़े से निकलने वाले कारामाइन का उपयोग किया जाता है। और जो व्यक्ति अगर बोलते हैं कि वे शाकाहारी है तो इस कारामाइन का उपयोग जरूर कभी ना कभी किए होंगे, क्योंकि जब आप टोमेटो केचप खा रहे होते हैं या किसी प्रकार का कैंडी खा रहे होते हैं जिसमें कलर ऐड है, वे कलर ज़्यादातर चांस होता है कि कारामाइन का उपयोग करके बनाया गया है, जो एक फूड कलरिंग कंपाउंड है और ये कॉर्नियल इंसेक्ट से निकलता है। तो बच्चों आज हम लोग देखे इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे फार्मर जो हैं वह फार्मर कैसे अपने खेतों में उगे एक दुश्मन कह सकते हैं उसको, वीड्स को ख़त्म करने के लिए किन किन मेथड का उपयोग करते हैं और कौन कौन से केमिकल कंपाउंड का यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।